कल मैं आप सभी को कथा के माध्यम से सुना रहा था, पार्वती मैया ने भोलेनाथ से पूछा कि आप कौन सी अमर कथा को सुने हो, कौन सी अमर कथा को सुनकर के आप अमर हुए। अब आप लोग बताओ कौन सी है वो अमर कथा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, किसको है पता? हाथ खड़े करके बताओ। किसी को नहीं पता? अच्छा, आज से पहले कथा की ने सुनी? हाथ खड़े करके बताओ। आज से गांव में कथा भाई को गाओ सुन में, हाथ खड़े करो जो गाओ सभी गए। महाराज जी आप सभी जन कहते हो इन्हें कथा नहीं सुनाते, जब इन्हें जो पता नहीं है कि हमारी कथा की ने सुनी, जिन्हें पहली चिड़िया को पता नहीं है जी मंजिल कैसे पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं 3 घंटा बैठे हो, 3 घंटा अगर बैठ करके कथा को सुने हो तो 3 घंटा बैठ करके मन को लगाना, मन 1 मिनट भी यहाँ का वहां मत डगमगाना, क्योंकि हो सकता है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, किस रूप में भगवान का तुम्हें दर्शन होगा, किस रूप में आपके पास परमात्मा का दिव्य दर्शन हो जाए। आत्मा से परमात्मा का मिलन है, वही आत्मा। इसलिए हमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अरे भगवान की भक्ति में वो रस है, वो प्रसाद है। एक बार तो तुम इसके प्रेमी बन के देखो साहब। सब लोग कहते महाराज जी 5 मिनट बैठते मंदिर में मन नहीं लगता। क्या बात है मन नहीं लगती? अरे कब तक मन नहीं लगेगा? 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन नहीं लगेगा। कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान। भगवान हर इंसान की परीक्षा लेता है, हर इंसान की। और जब भगवान परीक्षा में देख ले तो तुमने क्या किया जो भगवान ने नहीं किया, तुमने जीवन में क्या नहीं पाया जो भगवान ने पाया, और तुमने कौन सी भक्ति की जो भगवान ने नहीं की। देखो भगवान का, अच्छा एक बात बताओ, भगवान का भक्त किस किस को बनना है? सबको बनना करता कौआ भक्त। इस यहां बैठे होंगे जितने जन, उनमें से 10% भी भगवान का भक्त नहीं है, सब रे कौआ भक्त है। राम राम राम। संत महात्माओं को छोड़ करके ये तो भगवान के ही भक्त है, जब तो इन्हें अपना सब कुछ त्याग करके भगवान में जुड़ गए। यहां जितने बैठे 10% भक्त नहीं होंगे। भक्त कब तक है? जब तक अच्छी आवाज आ रही है तब तक भक्त हो। सच्चे अगर भक्त होते ना तो हमें यहाँ वहां की आप लोगों को व्यथा नहीं सुनानी पड़ती, डायरेक्ट कथा सुनाते। और जब आपको कथा सुनाते तो आप अंदर से कहते महाराज जी सुनाते जाओ सुनाते जाओ। अब तो हमारे अंदर की ललक बढ़ती हुई चली जा रही है। जिस प्रकार से एक फिल्म देखने के लिए हम लोग रोल देखने के लिए बैठे रहते, पहले के जमाने में जो फिल्में आती थी, दिल वाले फिल्म पता चलता था सन्नी देव, वो क्या बोलते हैं उसको, अजय देवगन पागल हो गया, बीच में ऐड आ जाए तो हम लोग 5 मिनट इंतजार करते थे, हमारे अंदर ललक रहती थी इस फिल्म को हमें पूरा देखना है। उसी फिल्म ने हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया, उसी फिल्म ने हमारे बच्चों को जाकर के वर्ण संकर औलाद पैदा करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हीं फिल्मों ने हमारे बच्चों को, अपने घर परिवार को, सबको भस्म कर दिया। और जिस दिन आपके अंदर ये लत जाग जाएगी कि महाराज जी ये कथा सुनाने के बाद अब आगे कौन सी कथा सुनाने वाले, वह भी कथा हमको सुन के जाना है, ध्यान करना, उस दिन भगवान तुम्हारी आत्मा में आकर के बैठ गया होगा, बैठ गया। कितने व्यास आए और कबरई में कितने व्यास आए होंगे, और ना जाने कितने व्यास चले जाएंगे। हजारों व्यास आए, हजारों जाएंगे, हजारों आएंगे। ये जीवन रेल की तरह है साहब। जिस प्रकार से रेलगाड़ी में हम अपने जीवन को चलाते हैं, उसमें कई यात्री मिलते हैं, कई उतरते हैं, लेकिन सही सही मौका मुआयना जब माना जाता है कि दुनिया को छोड़ करके हम अपने सफर पे जब ध्यान दें और मंजिल तक पहुंच जाएं। वैसे मैं आप सभी से प्रार्थना करूं, भागवत के माध्यम से कथा खूब सुनते हो, लेकिन जिस दिन आपके अंदर एक एक भगवान का, आपका एक एक रोम भगवान के लिए खड़ा हो जाए, समझ लेना मंजिल तक पहुंच गए। परमात्मा मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है। जिन्होंने भगवान को पाया भगवान के भक्त थे,
इंसान। ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त थे, इंसान थे। प्रहलाद जी भी भक्त थे। क्यों महाराज जी? भक्त ही तो थे, भगवान तो थे नहीं, वो भी इंसान थे। उनने कैसे पा लिया? 6 महीना में भगवान आ गए। तुम लोगों के पास क्यों नहीं आए? अभी हम दरबार लगा देंगे, इतना स्वार्थी आदमी। जैसे हम 2-4 पर्चा चटकाएंगे, सबरे आ जाएंगे हमें ढूंढते हुए। कौन सी कुलिया में महाराज रुका है? पूरी कुलिया में पहुंच जाएगा। और अभी 4 दिन से ऐसी स्थिति की झाड़ू लगा रहा है कालीचरण जी, पछाई से पोछा लगा रहा है हमारी पूरी टीम। सब आ जाएंगे। महाराज जी हमारा भाग्य देखो, रेखा कौन सी अच्छी, ये वाली देख दो। महाराज जी बहुत परेशान है, क्रेशर चल रही, हमारा ठेला इला नहीं चल पा रहा। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुन नर मुनि जन की है रीति। कल आप देखना, अभी हम दरबार लगाएंगे, दरबार में 50 आदमी आएंगे। एक दिन दरबार ठोक देंगे, पूरा गांव का रिश्तेदार आ जाएगा। क्या दरबार में हम कोई भगवान थोड़ी है जो आपके पर्चा बना करके हम लिख देते हैं पर्चा पे कि आपका काम हो जाएगा? लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो जीवन में तस फल चाखा। पर्चे में लिख देते हैं हम, ये काम हो जाएगा। क्या पर्चा कोई काम कर देगा? अभी पर्चा तो ऐसे इनका यजमान जी का भी लगा, इनकी फोटो लगी, हम भी बैठे वही में। बताओ हम ना आते, हम उसी बैनर को रख दे तो एक अपनी चौंध के एंगल अपना माइक लगा देते, क्या वो पर्चा थोड़ी बोल जाता? कर्म किसको करना पड़ेगा? पर्चा तो बना करके भगवान बनाते, बता देगा कि ये चीज करने से ये होगा। लेकिन ध्यान रखना, गेहूं तो भगवान जमीन से दे देगा, लेकिन गेहूं को नाच को बीन करके आटा बनवा करके, आटा को गूंथ करके रोटी तुमको ही बनानी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं। एक बहू दिल्ली की थी, पढ़ के आई, बहू बड़ी खतरनाक थी साहब। पढ़ के आई तो बुंदेलखंड में आ गई। अच्छा बुंदेलखंड से बुंदेलखंड, हर चीज का पर्यायवाची जिसके पास उसी का नाम तो है बुंदेलखंड। हर बात का समाधान जिसके पास उसी का नाम तो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आई सो बुंदेलखंड की सास ने बहू खां मठा भुमावे दे दो। मठा जानते हो आप लोग? कौन कौन जानता है मठा? मठा भुमता बने, मठा भुमाने के लिए दे दिया। जब बहू ने मठा को भुमाया, अच्छा अपने तक काकत जो न वो ऊपर आ जा, लस्सी काकत होगा, काकत नैनू। अच्छा उसका कब तो बात बेचारी दिल्ली की पढ़ी लिखी है। भक्ति आई, नैनू उठाना नहीं आता था तो भक्ति गई सास के अंदर गई, मम्मी 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 चलो जल्दी मक्खन आ गया, उसको उठाना है। अच्छा दिक्कत ये थी कि उसके ससुर का नाम था मक्खन। देखो कितनी खुश पंचायत, देखो। अच्छा ससुर का नाम था मक्खन, सो बहू सास बोली चुप रह, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बहू बोली क्यों तोड़ देगी मुंह? माखन भी मैंने निकालो, फिर से नाम मत लेना, खा जाऊंगी। अरे बोले कैसी बात करते हो? माखन माखन, बोले मार डालूंगी। तो बहू ने पूछी आखिरकार दिक्कत का है? माखन का मैं इतनी का चल आ रहे? अरे बोले मूर्ख, तेरे ससुर का नाम है मक्खन। अच्छा बहू को दिमाग खराब, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर मठा भुमाओ। अच्छा सास ने कह दिया कि नैनू बोलना, नैनू भूल गई बेचारी। भगत आई, उसने कही चलो सासू माँ। अच्छा भूल गई कि नैनू का नया बुंदेलखंड में। अब उन्हें कही अगर मक्खन खे तो जा मार डारे, और अगर नैनू के वो नहीं आ रहा, अगर मक्खन कही तो जा मार डारे जाने ही से। उसने सास से कहा चलो अम्मा। वो आ गए, तो सास बोली कौन आ गए? अरे बोले भाई आ गए। अरे बोले कौन? मन में सोची अगर मक्खन कही तो आज ही में मार डाले थे। बोले चलो सासू माँ, चपिया में ससुर जी रिसा गए। रात भर से बैठे चपिया में, और बिना तुम्हें देखे करे ना इसे, उन्हें तो काट ले आओ कम से कम। सास भक्ति गई, मक्खन भी निकल गया और बहू का काम भी हो गया। इसी को कहते हैं चतुराई।